अंकल घबराइए मत, मैं शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। पापा बड़ी मुश्किल से आज डॉक्टर साहब हमारे घर आने के लिए माने हैं। देखो बेटा, फीस चाहे तुम 2 गुनी ले लो, पर ना ये बीमारी मेरी आप ठीक कर दो बस। बीमारी कम दिख रही है, ड्रामा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? पहले मरीज मुस्कुराए, इससे तो आधी बीमारी बिना दवाई से ऐसे ही ठीक हो जाती है। अरे मुस्कुराओ कैसे? ये थर्मोमीटर मुझे कैसे घूर रहा है, देखो तो। अरे डरिए मत, थर्मोमीटर आपको घूरेगा नहीं, सिर्फ वो आपका टेम्परेचर ले लेगा। आराम से रहिए। नब्ज देख के समझ गया, आपको आराम से ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है डॉक्टर बाबू। इनका पुराना बीमारी तो वाहवाही वाला और इज्जत वाला ही है। अरे पिताजी, डॉक्टर साहब के सामने आप मेरी इज्जत का पोस्टमार्टम प्लीज मत करो। प्रतिष्ठा बच जाएगी। पहले जीभ दिखाइए, फिर इलाज शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं जीभ दिखाऊंगा, पर इंजेक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ वो मुझे मत देना। अरे पापा, थर्मोमीटर देख के ऐसे डरते हैं जैसे जंगल में उन्होंने भूत देख लिया हो। बचपन से ही सुई देख के ऐसे डरते हैं जैसे बिजली का बिल देख लिया हो। चिंता मत कीजिए, आज बिना इंजेक्शन का ही इतिहास रच दूंगा, देख लीजिएगा आप। बस यही वाला डॉक्टर चाहिए था, बाकी सब तो झोला छाप है, सब सुई लेके पीछे पड़े रहते हैं। देखा पापा, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर चुना है। एक काम करिए, पहले गहरी सांस लीजिए, जैसे ही बीमारी का दम घुटेगा वो खुद ब खुद बाहर आके निकल बोलेगा कि हाँ मेरा नाम ये है। बीमारी नहीं, लेकिन झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा बाबू, देखते रहना। पिताजी, डॉक्टर साहब पे शक मत कीजिए, देखिए तो कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है उनके चेहरे पर। आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस ही सबसे असली दवाई है, बाकी गोलियां तो सब नाम के लिए होते हैं। देखा डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के मेरा भी थोड़ा शरीर अभी अच्छा लगने लगा है। मुझे भी वही लग रहा है, मेरी बीमारी और आधा बुखार तो आपको देख के ही भाग गया है। आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन ज़रा देखो ज्ञान तुम में कितना है, कम है या ज़्यादा? अरे ज्ञान की चिंता छोड़िए, पहले मरीज को मुस्कुराना ही मेरा असली और पहला कर्तव्य। अरे इतने अच्छे डॉक्टर अगर मुझे पहले मिलते तो मेडिकल की सारी दुकानें बंद हो जाती अब तक। अरे पापा, डॉक्टर साहब विदेश में भी अपना जलवा दिखा के बहुत सारे प्राइजेस उनको मिले हैं। पुरस्कार किसने दिया इनको? मरीजों ने या रिश्तेदारों ने मिलकर पकड़ पकड़ के दिया है? दादाजी सवाल अच्छे हैं, जवाब सुन के तो आपको और भी मजा आने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर साहब मेरी जान बचा ही लेंगे। देखना, पहले ये चाय पी लीजिए, फिर आराम से इलाज करते रहिए। देखा पिताजी, नए डॉक्टर आप पुराने नियम बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, है ना? अरे डॉक्टर साहब, ये स्टेथोस्कोप उल्टा क्यों पहना है? शायद नया कोई चलन शुरू हुआ होगा आप लोगों का, है ना? अरे दादाजी, आधुनिक में तकनीक उल्टा भी सीधा परिणाम देता है कई कबार। देखा पिताजी, नए डॉक्टर आप पुराने नियम बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, है ना? पापा, इसीलिए डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा मशहूर है, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखो भाई, तारीफ तो बहुत सुन ली, अब थोड़ा सा काम की बातें अगर देख लूँ तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। समझदारी तभी दिखती है जब मरीज सारे सलाह को बहुत ध्यान से सुनता है। डॉक्टर साहब, आपकी हर बात, हर सलाह मैं आंख बंद करके मान लूंगा। आंखें बंद करके ही मानोगे, तभी तो कोई भी डॉक्टर प्रसिद्ध हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। अरे दादाजी, हर बात पे शक करना अब आपकी आदत बन गई है, थोड़ा सा कम करिए शक करने को। देखिए, परिवार में बुजुर्ग का होना सबसे बड़ा दवा का काम करता है। सुना पिताजी, डॉक्टर साहब भी आपकी उम्र का सम्मान कर रहे हैं, नहीं तो उनके पास भी सुई रखी हुई है। सम्मान अच्छा लगा बेटा, अब थोड़ा सा ज्ञान परोस दो तो। पहले बताइए, रात में कितने घंटे आप आराम से सो पाते हैं? डॉक्टर साहब, इनके सवाल आज मुझसे ज़्यादा इनके हो रहे हैं आपके लिए। दादाजी को बस कोई मिल जाए, बस परीक्षा लेना शुरू, ये सवाल वो सवाल। परीक्षा नहीं लेता, पुराने सिक्के पहचानने की मेरी बड़ी पुरानी आदत है, असली और नकली ढूंढ के निकालता हूँ। असली डॉक्टर कभी मुश्किल सवालों से घबराते नहीं हैं, वो डट के सामना करते हैं उनका। वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या कॉन्फिडेंस है आपका। आपका कॉन्फिडेंस देख के तो मेरा दिल ठंडा हुआ जा रहा है। पापा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर साहब बड़े कमाल के इंसान हैं। कमाल तो तब होगा जब दवा बिना नाम पढ़े ही लिख देगा। दवा नाम से नहीं, मरीज की हालत देखकर चुनी जाती है दादाजी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, इसीलिए तो सफल डॉक्टर इतने ज़्यादा मशहूर होते हैं हर शहर में। अरे डॉक्टर बाबू,
थर्मोमीटर बिना लगाए थोड़ा सा तापमान बताओ तो ज़रा मालूम है आपको। अनुभव कहता है बुखार से ज़्यादा चिंता ने शरीर को गर्म कर रखा है ना। अरे डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल पापा की आदत पहचान ली है। सच कहूँ तो चिंता मुझे छोटी छोटी बातों पे भी घेर ली थी, क्या करूँ, बस आदत पड़ गई है। आखिर पहली सच्ची बात तुम्हारे मुंह से निकल ही गई है ना। इलाज दवा से पहले सोच बदलने से ही रखना चाहिए। आज से बिल्कुल बेवजह घबराना मैं बंद कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। एक काम करो पापा, अभी डॉक्टर साहब की फीस खुशी खुशी दे दो। तो फीस बाद में, पहले मरीज मुस्कुराता रहे, बस यही मेरी फीस है। डॉक्टर बाबू पहले ये बताइए तो स्टेथोस्कोप सबसे पहले किसने बनाया था। दादाजी, इतिहास याद रखने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मरीज का ठीक हो जाना। देखा पिताजी, अच्छे डॉक्टर बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। अरे पापा, डॉक्टर साहब का जो समय है ना बहुत कीमती होता है, उनसे जो भी सवाल करना है ना जल्दी जल्दी कर लीजिए। अच्छा, नाड़ी देख के मेरी उम्र तुम अब बिल्कुल सही बताओगे, चलो देखो। आपकी नाड़ी कहती है कि आपका दिल आज भी जवानों जैसा धड़कता है, क्यों, सही बोला ना। वाह डॉक्टर साहब, आपकी पकड़ तो बिल्कुल कमाल की है। जवाब अच्छी थी, लेकिन सब कुछ अभी भी गोलमाल ही निकल रहा है। अनुभवी डॉक्टर उत्तर नहीं, सीधे परिणाम दिखाना ज्यादा पसंद करते। अरे दादाजी, आप डॉक्टर साहब को आराम से काम करने दो ना, उनको थोड़ा परेशान कम करो आप। क्या पिताजी, मरीज मैं हूँ और आप डॉक्टर साहब का एग्जाम लिए जा रहे हैं बस। क्योंकि नकली ही तो सबसे ज्यादा दिखाकर लोगों का आत्मविश्वास लेते और उनको लूटते हो, क्यों, है ना। आत्मविश्वास और घमंड में बहुत ज्यादा अंतर होता है, याद रखिएगा दादाजी। बिल्कुल सही, इसलिए मैं डॉक्टर साहब पर पूरा पूरा भरोसा करता हूँ। अरे पापा, पहले आप दवाई सुन लीजिए, आराम से फिर बहस करते रहना। दवाई देखने से पहले कभी कभार डॉक्टर का डिग्री भी देख लेना चाहिए, है ना। मेरी डिग्री सुरक्षित जगह रखी हुई है, हर जगह मैं साथ में लेके नहीं घूमता हूँ। अरे बड़े लोग अपना अचीवमेंट्स दिखा के अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, या फिर अचीवमेंट्स होती नहीं इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं पाते हैं, है ना। अरे दादाजी, आप हर बात को तो बिल्कुल सस्पेंस मूवी जैसा बना देते हैं। मुझे चुनौतियाँ पसंद है, इसलिए आपके हर सवाल में मुस्कुरा कर सुन रहा हूँ और जवाब भी दे रहा हूँ। वाह, डॉक्टर साहब का पेशेंस देख के मेरा बिल्कुल आँख, दिल, दिमाग, बाल सब भर आया बिल्कुल। धैर्य अच्छा है, अब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मशीन चला के दिखाइए तो जनाब। अरे हाँ डॉक्टर साहब, ये तरीका तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे दादाजी, ये बहुत एडवांस्ड मशीन है, शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मशीन से ज़्यादा तुम्हारी कहानी शुरू होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्यों। पिताजी, डॉक्टर साहब पे इतना ज़्यादा शक करना बिल्कुल भी सही नहीं है, कह देता हूँ मैं। चिंता मत कीजिए अंकल, मरीज का विश्वास ही सबसे बड़ा ताकत होता है। इसीलिए पापा को आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्यों पापा, अच्छा लग रहा है ना। बेहतर मरीज दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर की हालत अब थोड़ा खराब होती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, आपकी दवा से शरीर बिल्कुल हल्का हल्का महसूस हो रहा है अभी। अंकल जी, विश्वास भी बहुत बड़ा ताकत जैसा काम करता है। विश्वास तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए जेब में। अरे दादाजी, आप फिर से डॉक्टर साहब का एग्जाम लेना शुरू कर दिए। सवाल पूछिए दादाजी, आज मैं आपको खुलकर उत्तर जवाब सब दे दूंगा। अच्छा बताओ तो कि सिरदर्द में स्टेथोस्कोप पेट पर क्यों रख रहे हो। आधुनिक जांच पूरी शरीर देखती है, सिर्फ सिर देखकर अपना फैसला नहीं सुना। देखा पापा, साइंस हर रोज बदलता है और कुछ ना कुछ नया हमको मिलते ही रहता है, क्यों। विज्ञान बदला होगा, लेकिन तुम्हारा पसीना सबसे तेज बोल रहा है। कौन सा राज, मुझे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। ये मेरे पापा और दादाजी ना सस्पेंस फिल्मों की तरह है, बिल्कुल हर बात को उसी तरफ लेके जा। अच्छा डॉक्टर बाबू, मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर सुनाओ तो जरा। हाँ डॉक्टर साहब, ये नंबर सुन के तो मेरा भरोसा और भी आप पर बढ़ जाएगा, बताइए। अरे दादाजी, ऐसा सवाल पूछ के उनका आप इंसल्ट मत करो प्लीज। अगर असली डॉक्टर है तो जवाब भी उनका सम्मान से कुछ कम नहीं होगा। मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, अब आप आराम से जवाब दीजिए। अरे बेटा, तुमने इन्हें अचानक दोस्त क्यों कह दिया। अरे दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए गलती से निकल गया। गलती नहीं बेटा, सच्चाई हमेशा घबरा कर बाहर निकल ही जाती है।